अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, तारीख इंसानी में जब भी कभी अजीम फातहीन का बाब खोला जाए तो इसमें मकदूनिया के सिकंदर आजम का नाम हमेशा नुमाया सफात पर मिलता है। जी हाँ, ये वही सिकंदर आजम है जिसने अपनी नौजवानी में किश्वर कुशाई की मुहिम शुरू की और महज चंद ही वर्षों में दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से को फतह कर लिया। लेकिन अफसोस, आज तारीख के तालिबे इल्म भी इस बात से नाशना है कि यूनानी फलसफे की दुनिया के एक बहुत ही बड़े नाम अरस्तु ने इस नौजवान फातेह आलम की तरबियत कुछ इन खतूत पर की कि इसके अंदर का जौहर खुलकर सामने आया और उसने ज़ौक़े किश्वर कुशाई में अपना लोहा मनवा लिया। और यकीनन इसमें भी कुदरत की कोई हिकमत पोशीदा थी कि अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा घोड़े की पीठ पर गुजारने वाले इस शख्स को अजल ने सिर्फ 32 साल की उम्र में इस दुनिया से उठा लिया, वगरना अगर वो मजीद जिंदा रहता तो न जाने और कितने मार के सर कर लेता। आज हम अपने नाजरीन को इस मर्दे मैदान की जिंदगी के नशेबो फराज से आगाह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे कबल हमारी हस्बे रिवायत नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें। नाजरीन गिरामी, सिकंदर आजम कदीम यूनान के इलाके मकदूनिया का हुक्मरान था, जबकि इससे कबल उसका वालिद इसी रियासत का ताजवर था, जिसने अपने इस होनहार बेटे की तरबियत के लिए अपने वक्त के मारूफ फलसफी अरस्तु का इंतखाब किया, जिसने इसकी तराश खराश करके उसे सिर्फ 16 साल की उम्र में एक ऐसे हीरे में तब्दील कर दिया जिसका सानी तारीख आलम में तलाश करना ई कार आसान अदारत के मुतरादिफ है। अपने वक्त का ये अजीम जर्नैल साल 356 कबल मसीह में पैदा हुआ और जब इसके बाजुओं ने इतनी कुव्वत पकड़ ली कि वो अपने दुश्मनों की गर्दनें दबोच सके तो इसका वालिद इस जहाने फानी से कूच कर गया, जिसके बाद मकदूनिया की वो नन्ही सी सल्तनत सिकंदर आजम को विरासत में मिली, जिसने इसको इंतहाई मुख्तसर मुद्दत में इस कदर फैला दिया कि इसकी सरहदें शुमाल मशरकी अफ्रीका और जनूब में शुमाल मगरबी हिंदुस्तान तक फैल गईं, जबकि मगरिब भी इसकी ताकतवर फौजों के सामने न ठहर सका। सिकंदर आजम ने जब अपने वालिद के तख्त पर कदम रखा तो उस वक्त इसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी और ताजे शाही सर पर रखने के बाद उसने मुल्क फारस को मफ्तूह करने का फैसला कर लिया। तारीखी रिवायात के मुताबिक ये जंग कई साल तक जारी रही और आखिरकार सिकंदर को अपने मकसद में कामयाबी नसीब हुई, जिसके बाद उसने एशिया का रुख किया। इसमें कोई शक नहीं कि जब इसने अपने वालिद फिलिप की विरासत संभाली तो इसको एक तजर्बाकार और मजबूत फौज भी विरासत में मिली। इसकी शदीद ख्वाहिश थी कि वो अपनी फतुहात के सिलसिले को दुनिया के दूसरे कोने तक पहुंचा सके। सो इस मकसद के हुसूल के लिए उसने 326 कबल मसीह में इंडिया यानी भारत पर हमला किया और इसी दौरान उसका गुजर पंजाब के जिला चकवाल के इलाके बशारत आड़ा और रवाल, जो कि ख्यूड़ा के नजदीक और दरिया जेहलम के साथ साथ आबाद थे, से हुआ। तारीखी शहादतों के मुताबिक उसने इन्हीं इलाकों से अपनी फौज के लिए लोग भी भर्ती किए, जिन्होंने राजा पोरस के खिलाफ जंग में इसकी फौजी मुआवनत की। और यही वो आयाम थे जब सिकंदर के घोड़ों ने पथरीली चट्टानों को चाटना शुरू कर दिया और इंकिशाफ हुआ कि इन चट्टानों में नमक का जायका मौजूद है, जो कि बाद अज़ां ख्यूड़ा की अजीम कान के तलाश का बायस बने। और यही वो मशहूर मारूफ जंग है जिसमें राजा पोरस ने हाथियों का इस्तेमाल किया, लेकिन सिकंदर की माहिराना जंगी चालों ने इन हाथियों को जब वापस पलटने पर मजबूर किया तो उन्होंने अपनी ही फौज को रौंद डाला, जो कि राजा पोरस की शिकस्त का बायस बने। राजा पोरस को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया और जंग से फरागत के बाद जब सिकंदर ने फतह का जश्न मनाने के लिए दरबार सजाया तो उसमें राजा पोरस को भी हाजिर किया गया और इस मौके पर इन दोनों फातेह और मफ्तूह के दरमियान जो गुफ्तगू हुई वो हर्फ ब हर्फ और आके तारीख में दर्ज है। सिकंदर ने राजा पोरस से सवाल किया कि बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, जिसके जवाब में बहादुर पोरस ने कहा कि वही सलूक जो बादशाह बादशाहों से करते हैं। इस दलेराना जवाब ने सिकंदर आजम को बहुत मुतासिर किया और उसने हुक्म दिया कि इसकी बेड़ियां खोल दी जाएं। उसने राजा पोरस को न सिर्फ इज्जत बख्शी बल्कि उसकी सल्तनत उसको वापस करते हुए कहा कि मैं अब यहाँ तुम्हारे मेहमान की हैसियत से रहूंगा। लेकिन चंद ही दिन के कयाम के बाद उसे अपनी थकी हुई फौज के इसरार पर वापसी का सफर इख्तियार करना पड़ा, लेकिन वो रास्ते में ही बीमार हो गया और 323 कबल मसीह में शहर बाबल में इंतकाल कर गया। नाज़रीन गिरामी, सिकंदर आजम को अगरचे फातेह आलम भी कहा जाता है, लेकिन इसकी मौत ने उसको ये मोहलत ना दी कि वो अपनी ये हसरत अमली तौर पर पूरी कर सकता। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें भी अपनी तजावीज़ से जरूर आगाह रखिए।
हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा।